Everyone, this video presented by Shop Application starts कॉमन यूनिवर्सिटीज़ इंट्रेंस टेस्ट स्यूट अंडर ग्रेजुएट 2022 का सिलेबस क्या है, क्या इसका तरीका रहेगा कंडक्ट कराने का, कौन कराएगा। तो इसे जो कंडक्ट कराएगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। किसके अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में आती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो सारे स्टूडेंट के लिए वन विंडो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है अक्रॉस द कंट्री। जितनी भी सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, 45 सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है। सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटियों में फॉर्म उसे भरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म्स है, वो सारी यूनिवर्सिटियों के लिए एलिजिबल हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। इसके जो फॉर्म जो ओपन होने हैं वो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हो जाएंगे। आप लोग फॉर्म भरिएगा 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक। इसका जो पैटर्न रहेगा वो 4 सेक्शंस में रहेगा। सेक्शन फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेजेस हैं और फर्स्ट बी में 19 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन सेकंड 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शन थर्ड जो जनरल स्टडीज़ है। अब जो आप प्रेफर कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, उनके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकलेगा तो आपको वो भी फॉलो करना है। अगर सपोज़ करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ वो जनरल टेस्ट कंडक्ट करवाना चाह रही है तो आपको जनरल टेस्ट ही देना होगा इसमें स्यूट के टेस्ट में। अगर JNU या BHU जो है वो लैंग्वेज टेस्ट भी जा रही है आपका BA में या BSc में, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी जाती है और जनरल टेस्ट भी। तो लेकिन देखिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तीनों चीज़ें तो ज़रूर चाहेंगी। जो जैसे लास्ट ईयर्स के आप पेपर देख लीजिएगा, मैं 13 ईयर्स के पेपर हैं BSc BCom और BA ऑनर्स के, वो आप देख लीजिएगा, उसमें पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह का, वही सेम रहने वाला है। तो 13 लैंग्वेजेज हैं, जो लैंग्वेजेस हैं यानी लैंग्वेज कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन MCQs के बेस पे पहुंच भी जाएंगे। तो ये तो लैंग्वेज में जो भी आप लैंग्वेज कंफर्ट जो आपको इजीली रहेगा तो वो आप चूज़ करिएगा, जिसमें आप डोमेन सब्जेक्ट्स उसी लैंग्वेज में आपको देना है और जनरल टेस्ट भी GK वगैरह, मैथ वगैरह, रीजनिंग एबिलिटी वगैरह, ये सेक्शन थर्ड में रहेगा। सेक्शन फर्स्ट ए का जो 13 लैंग्वेजेस हैं वो देख लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट में जो लैंग्वेजेस हैं वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असामीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये हैं। इसमें से आपको एक चूज़ करनी है जिसमें आप डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी उसी लैंग्वेज में दे सकते हैं और आपका जनरल नॉलेज वगैरह यानी जनरल जो टेस्ट होगा सेक्शन थर्ड वो भी आपको उसी में देना है। तो इसमें से आप एक चूज़ करेंगे। सेक्शन फर्स्ट का बी जो है वो सपोज़ कोई BA अरबी करना चाह रहा है, BA नेपाली जो लैंग्वेज में है, तो उसमें से वो दो चूज़ कर सकता है। इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड में से 3 सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल रहेगा। फर्स्ट का बी जो है वो ऑप्शनल रहेगा, वो उन कैंडिडेट के लिए हैं जो लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे BA ऑनर्स है, BA चाइनीज़ है, BA रशियन है, जो लैंग्वेज में ऐसे स्पेशलाइजेशन होना चाह रहा है तो वो 2 सब्जेक्ट यहाँ चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे जनरल हैं, जो BSc करना चाह रहा है, BCom करना चाह रहा है तो उसके, और या BA करना चाह रहा है, BA पॉलिटिकल साइंस है, BA इकोनॉमिक्स है, तो उसमें आपको एक एज ए लैंग्वेज आपको एक चूज़ करना। वो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप दे सकते हो जनरल स्टडीज़, उसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा जिसमें आपका फर्स्ट A चूज़ करोगे। ओके। सेक्शन अगर सेकंड की बात करूं, देखिए सेक्शन फर्स्ट का A और फर्स्ट का B, ये तो लैंग्वेजेस के लिए हो गया। इसमें आपको सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वही चूज़ करोगे जो आपके, अगर BA लैंग्वेज के बेस पर करना चाह रहे हो तो इसमें 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप BA पॉलिटिकल साइंस, BA इकोनॉमिक्स, BA ज्योग्राफी या BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BCom करना चाहते हैं तो इसमें से आप सेक्शन E में से एक सब्जेक्ट लेंगे, जो वो लैंग्वेज लेंगे आप सेक्शन फर्स्ट में से जिसमें से आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी उसमें कवर करें, उस लैंग्वेज में दें जो कंफर्ट आपको लगे, और जनरल टेस्ट भी जिसमें आप टेस्ट कंडक्ट कर सकें, दे सकें। जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं उसी लैंग्वेज में आपको पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी जो है वो ऑप्शनल है। ये क्लियर हो गए पॉइंट आपके। और
सेक्शन सेकंड के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में 27 सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, practices of India, legal studies, environment, science, mathematics, physical education, NCC, yoga, physics, political science, psychology, sociology, teaching aptitude, agriculture, mass media, mass communication, anthropology, fine arts, visual arts, sculpture, printing, commercial arts, performing arts, dance, musical, general। तो आपके ये 27 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ संस्कृत भी है इसमें। इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में 27 जो हैं, आप इसमें से 6 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। सपोज़ कोई बीए इकोनॉमिक्स करना चाह रहा है तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस भी करना चाहते हैं तो आप इस तरह के 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो मास मीडिया है। आप 6 लैंग्वेज में आप 6 लैंग्वेज इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम आप एक भी कर सकते हैं, लेकिन यह है, सपोज़ करिए बीए आपने इकोनॉमिक्स चूज़ करा तो आपको जो एडमिशन होगा वो बीए इकोनॉमिक्स में होगा। ओके, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसका वो सिलेबस भी देख लीजिएगा। वो जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, सपोज़ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या बीएचयू में जाना चाहते हैं, तो उनका जो सिलेबस है वो क्या है, सही है वो, क्योंकि वो भी इसमें फॉलो होगा। अगर वो जनरल टेस्ट के थ्रू ले रहे हैं यानी जनरल स्टडीज़ के थ्रू ले रहे हैं तो जनरल स्टडीज़, अगर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन वो पुटअप करना चाहते हैं, वो भी होगा। तो डोमेन स्पेसिफिक का और जनरल स्टडीज़ यानी दोनों होंगे। अगर लैंग्वेज के बेस पे भी लैंग्वेज, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही रहेंगे कि लैंग्वेज का और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का और जनरल स्टडीज़ ये तीनों होने वाले हैं। और ये जब भी नोटिफाइड कर देंगे यूनिवर्सिटी हैं, उसके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि तभी क्लियर हो पाएगा। जो आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, अगर इत्तेफाक से वो नहीं है उसमें, तो सपोज़ करिए जैसे ये बायोकेमिस्ट्री कैंडिडेट्स है, दो कैंडिडेट्स मैं चूज़ बायोलॉजी, यानी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट वहाँ चूज़ कर सकता है। अगर इस डोमेन स्पेसिफिक 27 लैंग्वेजेस में नहीं है, सब्जेक्ट में नहीं है, तो वो उसमें से उससे रिलेटेड सब्जेक्ट वहाँ चूज़ करेगा। वो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए बायोकेमिस्ट्री, द कैंडिडेट में चूज़ बायोलॉजी। ओके, जनरली द लैंग्वेज या सब्जेक्ट चूजन शुड बी वंस दैट अ स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड इन हिज लेटेस्ट क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। 12th क्लास में जो एग्जामिनेशन में उसके जो पेपर्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब अगर इफ़ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स एनी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी के थ्रू जिसमें यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो उसमें एडमिशन लगाया, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसे आप फॉलो करोगे। और कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली refer to the eligibility requirements of various central university in this regard. Moreover, if the subject to be studied in the undergraduate courses is not available in the list of 27 domain specific subjects being offered, the candidates may choose the specific closest जो उसके करीबी होगा of his choice, for example बायोकेमिस्ट्री, वो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट वो वहाँ चूज़ कर सकता है। ओके, मोड ऑफ टेस्ट क्या रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, CBT। टेस्ट पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी MCQs बेस्ड रहेगा। मीडियम जो है आपके ये 13 जो लैंग्वेज हैं वो मीडियम रहेगा, वो आपके जिसमें आप कंफर्ट करें वो आप लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये 13 लैंग्वेज हैं, उसी में आपको जो है डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल स्टडीज़ का भी पेपर उसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा आपसे। तो ये आप अपने कंफर्ट जोन्स के देख लीजिएगा, आप किस में कंफर्ट महसूस करेंगे, आप किस में देना पसंद करेंगे। तो ये 13 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करनी है। फर्स्ट का B जो है वो उन्हीं के लिए जो लिटरेचर में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ओके, वो उसमें 19 सब्जेक्ट हैं। सेक्शन सेकंड जो है एज़ पर NCERT मॉडल सिलेबस
एस एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। जो डोमेन जो सब्जेक्ट्स है यानी सेक्शन सेकंड जो है, जो लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, जैसे बीएससी केमिस्ट्री से करना जाता है तो केमिस्ट्री सिर्फ 12th क्लास की ही पूछी जाएगी, यानी जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो ही सवाल पूछे जाएंगे, आपको 11th 10th के नहीं पूछा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न इन्होंने निकाला है, यानी उसमें ये उसकी परसेंटेज भी उसमें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 12th के बेस पे आपके उसमें 12th के पेपर रहते हैं, 12th बोर्ड के पेपर रहते हैं, और उसमें फिर इंस्टीट्यूट का टेस्ट की तैयारी करना, तो ये क्या है, दोनों चीज़ें हो जाएंगी आपकी। 12th में परसेंटेज भी अच्छी हो जाएगी, और जो इंस्टीट्यूट के जो सेकंड सेक्शन है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसकी 100% तैयारी हो जाएगी, जिस हिसाब से आप जितना अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे आप 12th में, तो इसी बेस पे आपकी क्या उसकी सेक्शन सेकंड की तैयारी हो जाएगी सुसेट में। सेक्शन थर्ड जो है वो जनरल नॉलेज का है रहेगा, उसमें करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है सबके लिए हो जाएगी। सिंपल एप्लीकेबल और बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये क्लास 8 तक रहेगा। क्लास 8 तक जो लेवल रहेगा वो क्लास 8 तक रहेगा। सेक्शन थर्ड की बात हो रही है। देखिए जनरल नॉलेज वगैरह, ये जो मैथमेटिक्स वगैरह रीजन वगैरह रहेगी क्लास 8 तक रहेगा। जो मैथ रहेगा आपका वो ग्रेड 8 लेवल तक रहेगा, यानी क्लास 8 तक रहेगा। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, तो हर यूनिवर्सिटी का देखिए सेम होने वाला है कुछ हद तक। एक तो लैंग्वेज पे सेम रहेगा, सेकंड आपका उनका जो डोमेन है वो सेम रहेगा, और जनरल स्टडीज़ का अप्रोक्सीमेट सेम ही रहेगा, ये पैटर्न रहेगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। फर्स्ट ए लैंग्वेज जो रहेगा वो इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, यानी जो आपको इजी लगे 50 में से वो आपको 40 करने, और 10 जो है जो टफ क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हैं। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 45 मिनट्स रहेगा। सेक्शन फर्स्ट के बी में भी यही सेम पैटर्न रहेगा, आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 45 मिनट्स मिलेगा। अगर सेक्शन सेकंड की हम बात करें डोमेन की, इसमें डोमेन में 27 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं, और 10 क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। इसमें जो पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड ही रहेगा। इसमें जो है आपको टाइप करना, इनपुट टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यूज बेस्ड। जो 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें जो सही आंसर रहेगा उसमें वो आप टाइप करोगे, तो क्योंकि इनपुट टेस्ट है। ओके, इनपुट टेस्ट कैन बी यूज्ड, आपको टाइप करके बताना है, तो उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपको टाइप करना है। इनपुट टेस्ट कैन बी यूज्ड। ओके, एमसीक्यू से बेस्ड ये जो रहेगा एनसीईआरटी 12th सिलेबस पर रहेगा। आपसे 11 10th का नहीं पूछा जाएगा। जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, आपको इकोनॉमिक्स बीए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का जो 12th क्लास का जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा एनसीईआरटी का। आप फिजिक्स का हैं तो फिजिक्स का पूछा जाएगा, अगर बीएससी आप फिजिक्स से करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स का पूछा जाएगा आपको, सिर्फ 12th क्लास की एनसीईआरटी। तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा, उनकी 12th में परसेंटेज भी अच्छी हो जाएगी, और ये सेकंड पेपर डोमेन भी आपका क्लियर हो जाएगा। 45 मिनट्स इसमें भी मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 करने, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। ओके, अब सेक्शन थर्ड की यानी जनरल टेस्ट की हम बात करें, सेक्शन थर्ड, इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। ये भी आपका टाइपिंग टेस्ट यानी एमसीक्यू जो होगा, जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको सही जो आंसर होगा वो टाइप करके उसमें टाइप करना है। इनपुट टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल mental ability, numerical ability, quantitative reasoning, simple application of basic mathematics concepts, arithmetic, algebra, geometry, mensuration। ये जो ग्रेड रहेगा, जो मैथमेटिक्स का जो लेवल रहेगा वो सिर्फ क्लास 8 तक रहेगा। लॉजिकल,
एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी 60 मिनट्स। सेक्शन थर्ड में जो है आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 1 घंटा मिलेगा। ओके। और जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ क्लास 8 तक रहेगा, और बाकी ये करंट अफेयर वगैरह ये तो आप करते रहेंगे। अब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी लास्ट 13-15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि सेम पैटर्न जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो सेम रहने वाला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एएमयू का आपके लास्ट ईयर के 13 ईयर्स के पेपर्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको पैटर्न इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।